पेपर पढ़ती हो? क्या नाम है? सोनिया बाली। बहुत बढ़िया। जो मैं बात बता रहा था तुम्हें, भी सारी बातें इन लोगों के अंदर से गुजरी। इन लोगों ने बहुत सारी आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किए, एक लंबा संघर्ष लड़ा, चीजें सही चैनल तक पहुंची और फाइनली ये लोग नौकरी तक पहुंचे। ये पहले ग्रुप डी में लग गए, फिर ग्रुप सी में लग गए। अब इन लोगों ने उन सारी बातों को झेला जो मैंने क्लास में बताया था। क्लास में मैंने बताया था कि सीईटी की 4 गुना पॉलिसी रही तो किसका नुकसान और कैसे होगा। वे बातें सारी की सारी पूरी सही हैं। फिर भी एक नेगेटिव दौर था, कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिविटी हावी हुई और कुछ लोगों के ऊपर पॉजिटिविटी हाई। और जो पॉजिटिविटी जो लोग रखी, जिन्होंने, जो लोग लगातार लगे रहे, तो वे लोग नौकरी पर लग गए। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? वेरी गुड। सोनिया पांची गांव में रहती है, पांची से हर रोज जाती थी। हम लोग अपने गांव में ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, यहाँ से क्लास पूरी होते हैं और ये क्लास पूरी होते ही गांव में जाती थी। एक दिन तो एक टेम्पो में पीछे बैठी हुई थी, हम लोग जा रहे थे, काफी दूर तक जो टेम्पो आगे पीछे ही चला हमारा, आया ना? वेरी गुड। तो फिर ये फील होता कि देखो भाई किस प्रकार से बच्चा संघर्ष करता, किस प्रकार से हर रोज आना जाना, किराया मैनेज करना, पढ़ाई, फीस, किताब, पेन और फॉर्म। तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड करे, उनको पढ़ाए, एक रास्ता दिखाए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम कुछ बोलोगे इनको? बोल दो। अब जो फीलिंग्स इसकी हैं ये बोलेगी अपनी, वैसी फीलिंग्स तुम्हारी भी होगी तो तुम नौकरी लग जाओगे, और वैसी फीलिंग्स तुम्हारी नहीं है फिर तुम रह जाओगे। तो दो बातें हैं, एक पानीपत की तरफ जाने वाले लोग, दूसरे एक पास होने वाले और दूसरे। यहाँ पर जो इन बच्चों को बुलाते हैं ना, किसी को लगता कि यहाँ टाइम खराब हो रहा, तो पास होने वाले लोग अलग अलग दौर में क्या सोचते थे वे बातें, और किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लेना। आया ना? हेलो, आवाज प्रॉपर आ रही है? पहले तो मैं थैंक्स करती हूँ सर का, जो ऐसे सर मुझे लाइफ में मिले जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू पूरी आईसीएस टीम का, जिसने मिलके यहाँ पे अकेले सर से भी नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट जरूरी होते हैं। सभी टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत थैंक्स मेरी सास का। मेरे ससुराल में अकेले वो मेंबर जिसने बोला था बेटा तू पढ़ ले। की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। मैं भी यहीं पे बैठी थी 3rd 4th बेंच पे। लाइफ में सभी तरह के अप डाउन आए, कंडीशंस आई, सारी घर में क्लेश वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन कभी भी इन्होंने मुझे पढ़ने से मना नहीं किया। और आज सभी के सामने मैं इनके नमन करती हूँ जो ऐसी साथी मांग के ना सकती हैं। देखो साथ तो बहुत सारे लोग देते हैं, किसी का हमें पता भी होता है, किसी का हमें नहीं भी पता होता, लेकिन मेन रोल जो निभाती है वो आपकी कंडीशंस, और घर में कोई ऐसा मेंबर, हाँ भाई तू जा, हम हैं, संभाल लेंगे। जैसे परिवार में हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी का, मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, सभी का अपना अपना रोल है। लेकिन जो मेन रोल शादी के बाद ना सिर्फ होता भी मैं ठाली बैठ जाऊँ तो कर काम, लेकिन ये अभी भी मुझे सपोर्ट करती हैं, अभी मेरे साथ काम करती हैं।
वाले बच्चे बोले कि ये मेरा बच्चा है। बस इसी दिन के लिए मेहनत करनी होती है। टुडे इज माई बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब तुम भी मेहनत करो, लग जाओगे। जिसने जिद कर ली ना, मुझे लगना उसे रोकने वाला कोई नहीं है, कैसी भी कंडीशन हो। और सबसे बेस्ट होता है यहाँ पर सर की आंखों के सामने बैठकर पढ़ना। ठीक है, कोई बोलता है ना मेरा जी ना करता बैठकर पढ़ने का। सारे डाल के बालक हैं, सबकी कंडीशन है, अपने घर की कंडीशन देखी जाया करें। मेरी सासू माँ बच्चे पे पढ़ाई करा करती, ठीक है, हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, घर की कोई कंडीशन, खर्चा भी सर है। एक ऐसी कंडीशन आ गई थी, ना ऐप ना सेंटर की फीस, कैब क्यों करके मैनेज कर, लेकिन फिर भी घर वालों ने, मम्मी ने भी सपोर्ट किया, कोई ना बेटा तू कर लेगी, थोड़े दिन की है कंडीशन, और वो कंडीशन निकल गई। सब कुछ भूल जाओगे, अब मेहनत कर लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, ये सारा संघर्ष भूल जाओगे उसी वक्त। जो बच्चा सर की बातें मानेगा ना, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पहले ऐप पे पढ़ती थी, जैसे कोविड आया तो 3-4 महीने ऐप को चालू हुआ था, तो फिर है ना एक साइड में जैसे 25 लगती हमारी, वहाँ पे एक नई बुआ आई थी। मैं जैसे ऊपर पढ़ रही थी, बैठ के प्रीवियस पेपर पता नहीं था कुछ, 10th करके आई थी घर में, तो 12th तो मैंने कर ली थी। तो बोली क्या कर लिया तुम? मैं कहा प्रीवियस पेपर करती हो, तो कुछ होता नहीं घर में, काम वाम ऐसे चल जाता, मतलब 1 घंटा ये तो कर ही लूँ। तो बोली तब तक तेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे तो इसका फायदा क्या? मैं कहा भैया अब कहाँ जाऊँ? तो बोली ऐप है IC सड़ेगा और तुम्हारे घर आ जाएगा, पढ़ लिया मैं, तू भी अपने घर गया तो पूछ ले, मैं पूछ लूँगी भैया अपनी कुछ कंडीशन घर वाले ने मना कर दे। उन्होंने भी हाँ कर दी, इन्होंने भी हाँ कर दी। थोड़े दिन उसके पास पढ़ी, फिर वो अपने घर चली गई, फिर था मुझे तो पढ़ना है, फिर मैंने ऐप लिया। पहले मैं ऐप पे पढ़ती थी, फिर सर ने गारंटी बैच चालू किया कि जो गारंटी बैच लेगा उसका गारंटीड सिलेक्शन होगा। तो मुझे तो गारंटीड सिलेक्शन लेना था। मैंने घर वालों से बोला मैं तो जाऊंगी सेंटर पर, वरना को ने जाना इस सेंटर पढ़ा, इस ऐप में पढ़ा, मौड़ा गारंटी बैच चालू कर रखा है। मैं बोले अच्छा, मैं कहता हम ना मानते तो शनिवार में चली जाऊँ, टेस्ट दिया करूँगी, आज आइए नाटके ने बोले ना ऐसे नहीं मैनेज होगा, घर जाकर मैं तो जाऊँगी सेंटर पर, तो कुछ करो। मैं गारंटी बैच लिया, उस गारंटी बैच की वजह से जो हमारा बैच बना था ना, उसमें से एक आधी लड़कियां लगी अभी भी लगी हुई हैं, रहेगी कोई नहीं, हो जाएगा इनका 100% हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला जो लगा हुआ है। जैसे दिन पढ़ाई मैंने देखा वहाँ पे टेस्ट लगे हुए थे, हम भी टेस्ट देते, गारंटी बैच में जब टेस्ट होती थी हम भी अपनी रैंक चेक करते थे। पहले 15 आई, फिर 10 के आसपास आई, फिर 5 के आसपास, कई बार 1-2 आई। जो अपने से जिसकी ऊपर रैंक आती ना, उन बच्चों की बात सुनो ना कि उनकी ना महाराज जी ना करता है, कुछ ना ग्रुप D के तैयारी होगा, सही डाल के कहने वाले हैं, लेकिन नाड़ा सब बेस्ट तैयारी होगा, इस आदमी की तैयारी है। अपनी समझ है, सबका बेस्ट है यहाँ पर सबके आंखों के सामने बैठकर पढ़ना। जैसे गारंटी बैच चल गया, कॉपी चेक करते थे सर, एक दिन में बिनू कोई पेपर पास हो जाते, 10-12 पेपर पास है, पेपर पास थोड़ा हो जाए हमारा तो हो जाएगा। तो चैप्टर ग्रीन बुक का फर्स्ट चैप्टर करने के लिए बोला, मकाना हमारा तो हो रहा है, काफी घर बोला, 1-2 दिन ओडे मारे, इतना 2-3 चैप्टर इकट्ठे हो गए। फिर सर किया बोलने वाला तो तारी काफी करनी पड़ेगी, वैसे तो होशियार हो, थारी पूछे रहेंगे। सर ने हमारे 2 डंडे, एक दिन में बैठकर 4 चैप्टर कर दिए। डंडे की डांट भी, पढ़ाई भी, सारी चीज काम की है। जिसको लग जाएंगे ना, जो काम नहीं करेगा तो इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे बच जाए, नाम था बच गया, हम ना करता रहे थे, ये कर लिया फिर आज करके दिखाओ जो मानेंगे, उनकी बात मानो जो कुछ करके दिखाओ है, उनकी नहीं, जिन्हें कुछ नहीं करे आज की जिंदगी में, वो थारे ऊपर डिपेंड है, हम किस पर पढ़ना चाहोगे, बाकी थारी मर्जी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि सीटी आने लग रहा है, मैंने तैयारी कर ली। गाइड करने के लिए मुझे नहीं लगता
मैं यहाँ पे ना थी ना तो मैं भी गाँव में मैं गोबर खाती आंटी रियली मेरी मम्मी है बड़ी, उन्होंने बोला था मैं 10th में 9th में मेरी शादी हो गई थी। 10th में मना मैं 10th करूंगी, मैं सासू बोली कोई ना कर ले। 1 साल वहाँ पर रही, 10th कर ली। यहाँ बोला करते को नहीं फोन करता ना जाए बाजा कि मैं फोन नहीं करना, 10th करनी है। फिर 10th कर ली, बोली बेटी कितने आखा बात कर ले, आखा को बड़े बात ना, लेकिन आखा बात करोगे ना थारे आगे आओगी। ये पढ़ाई है जो आपका जीवन बदल सकती है। 2 दिन के सोच रहे हैं, माँ बाप दो रहो इतना ठीक है, कदर उसकी है जो कमावा है, ठीक है। वही बात है क्या पता किस टाइप की कंडीशन आ जाए, हर एक कंडीशन खातर तैयार रहो। और इस तैयारी कीजिए तो सीधी आम लग रहा है, अगला सिलेक्शन थारे दिशा का होगा। एक तरफा इसी दिखेगा ही वामजीत भी जाना, ये कौन है, किसने भी जाना है, हमारे सेंटर के मालक हैं। फोटो लगाया था, ऊपर में खींच के फोटो करवा था, हमने करवा रहा क्या था, भले हम भी भेज दे, एक तरफा इसी है सर। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग ना बताते हैं, ना तो 50% ज्यादा इसी है। ठीक है, बस इतनी मत आगे बोलूंगी ना, तो बाहर खड़े खड़े बहुत एजिटेशन होती है, बोलूँ के नहीं कुछ घटक सोच करना ही, जब पढ़ा करते जब हुआ करती है बात बताओगे या बात बताओगे, कोई ना कोई बात रहेगी भी 70 साइड आगे बताए जाए। सबसे बेस्ट है हमारी भी ना मानो सर की मान लो, हम तो ना मात्र हैं, इन एक बात सीखी, इनकी हर एक बात मानी। सर की प्रोटेस्ट करते जाना है, जैसे टूर पर जाना था जाना है, टूर पर जाने की भी सासू ने यहाँ पर जब मैं दिल्ली टूर पर, जो मेरे डीपी का फोटो है मैम के साथ, जब मेरी सासू ने यहाँ पर थी कोई ना चली जा, बाकी सारे घर के नागरिक थी। पढ़ लो सारे कामयाब हो जाओगे, मैं तो शादी बुढ़ी हूँ, मैं तो क्या बोलूँ, ऐसा बुलाई वो बोला कोई लड़की कामयाब होती है तो उसके पिताजी का योगदान होता है। कोई ये कहा जाता है कि कोई लड़की अगर कामयाब है तो उसके पिताजी का विश्वास उसमें झलकता है, और कोई महिला कामयाब होती है तो उसके पति का विश्वास उसमें झलकता है। पर कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनमें उनका सास का विश्वास झलकता है। सोनिया ने शुरू से संघर्ष किया और बहुत बार इससे जो है बातचीत होती थी और बहुत बार जो है डिस्कशन होता था। कोई बातें जरूर मोटिवेट करती हैं, और आज जब सोनिया पढ़ के कामयाब हो गई, यहाँ पर आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। घड़ी लाए हो क्या इसके लिए?
डी में लगी थी, मैंने कहा था मिठाई खिलाने तो आ, बोली सर ग्रुप सी में लग के आऊंगी, और ये बात पूरी हो भी गई, ग्रुप सी में लग के आई। फोटो देखा था तुमने? क्या ये फोटो की देखा? तुम ना खाया करना तेरे जाएगी। हो गया। देखो नौकरी लगने के लिए बहुत जरूरी ना आके आना, एक आधा बिना ना अभी लग जाएगा, लग जाएगी। मैं नहीं निकल लग जाएगी। इस गलत पे मेरे तो गणेश अपना पार डाली है। मैं जब यहाँ खड़ा होकर के पढ़ाता हूँ ना तो फिल्म देखती पाक रहे आप, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 25 बार इसको मैंने टोक भी लिया, उसके बावजूद भी असर नहीं, तो फिर क्या बोले? ऐसा ही लक्षण रहा, मैं बोल नहीं रहा, बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसे ही लक्षण रहे तो फेल हो जाएगी। फिर कोई इतना कहने के बाद भी नहीं सुधर सकता, फिर और क्या बोले? चलो बहुत अच्छी बात है, जो बातें माने भाई नौकरी लगने के लिए क्या है, क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पर समझाई जाती है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। जिन्होंने उन बातों को माना तो वो एग्जाम्पल है, और जिन्होंने नहीं माना आगे दूसरे एग्जाम्पल भी आया ना? यस सर। मैंने ये बात एक बार नहीं 1000 बार कही है, तुम हर टाइम पर सोशल मीडिया पर मत रहो, पर एक नजर मेरे स्टेटस पर सुबह और शाम मार लिया करो। अगर देखा होता ना तूने तो तुझे पता होता इसका सिलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हो गया, तो बोला कि तो यहाँ है इसका सिलेक्शन। ये पहचान होती है बिना नहाने की। जैसे ये बात नहीं पता वैसे ही सवाल और फार्मूले और ये सब पूछ जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। इस बात को याद रखो, जागरूक लोग नौकरी लगेंगे। नौकरी कौन लगेंगे? जागरूक लोग, जिनको ये पता ही नहीं हो क्या रहा है, थोड़े ही लगेंगे। मैं एक बात और बताता हूँ तुम्हें, सीजन होते भाई साहब, एक सीजन होता है सिलेक्शन का और एक सीजन होता है जमे रहने का। इसको फसलों के रूप में, किसान के रूप में सोचते हैं। एक सीजन है गेहूं बोने का और एक सीजन है चावल बोने का। गोवा में तो सारी चावल बोए रहे हैं, हम अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम्हें। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, मैं फिर इसको और दूसरे भाषा में बोलता हूँ, हर मौसम बराबर नहीं होता। इन बातों को तुम कितना समझोगे और कितना अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया। बहुत क्लियर बात, अब बहुत मेहनत करके बहुत जल्दी नौकरी लगने का समय है। आया ना? हरियाणा सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, बाकी सभी लीडर्स ने बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन, बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। तो हर रोज इसके ऊपर कुछ ना कुछ जिक्र आ रहा है, कुछ ना कुछ डिस्कशन आ रहा है, हर रोज न्यूज़पेपर में इसके बारे में खबर आ रही है। तो ये मौका है नौकरी लगने का, वरना एक दौर ऐसा भी वो सोनिया ने देखा है, और जो सोनिया की साथी यहाँ पर बैठे तो उन्होंने भी देखा है, एक बहुत लंबे समय तक भर्तियों से रिलेटेड कोई बात ही नहीं। सीईटी क्वालिफाई के लिए जब संघर्ष चलता था, सीईटी की पॉलिसी को अमेंड करवाने के लिए जिस टाइम पर संघर्ष चलता था, उस टाइम पर इस प्रकार की सरकार की तरफ से कोई ना स्टेटमेंट थी और ना कोई सूचना थी, ना कुछ भी था। और सबको लगता था कि ये सभी लोग चुनाव के टाइम पर इस काम को लेके जाएंगे। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है?
बीजेपी सरकार की सभी पॉलिसीज ऐसी थी कि बीजेपी की रड़क निकालनी है। हरियाणा का युवा इस काम के लिए तैयार बैठा था। जिस टाइम पर मैंने कहा कि बीजेपी को वोट दो, उस टाइम पर बहुत लोगों को जोर का झटका धीरे से लगा कि ये क्या हुआ, परिमल सर कैसे पलटा मार गए। कुछ लोगों ने कहा 10 करोड़ ले गए, कुछ लोग बोले 20 करोड़ ले गए, कुछ 50 करोड़ ले गए। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ में ये इमेज नहीं आती जो मेरी है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। पूरे हरियाणा का युवा जैसे इशारा उस तरफ चलते हैं। ये जो पढ़ाई लिखाई और ये सब चीजें, और जो मैंने ये इशारा दिया उस इशारे को लोगों ने पकड़ा, आज उसका बेनिफिट मिला। ये लोग सिलेक्शन हो गया। 24,000 लोग, जिन लोगों के पास फीस देने के लाले पड़े रहते हैं। कई बार इसने आना छोड़ा था, कई बार कि सर फीस नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, फीस बाद में दे देना, जब हो तब दे देना, बीच में गैप मत लेना। लेकिन अब बीच में एक आध महीना के पीछे भी फीस दे दी गई, तो फीस के कारण कोई आदमी बेरोजगार थोड़ी रहना चाहिए। एक आध पढ़ने वाला बच्चा अगर एक आध महीना के पीछे फीस हो गई तो क्या बिजली पड़ गई? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, लेकिन आज ये लड़की कामयाब है। आज ये लड़की बहुत फक्र से ये बता रही है कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। और सोनिया की सास ने ये बात कही हो चाहे ना कही हो, इनसे पूछ लो, ये उनके जीवन का भी सबसे अच्छा दिन है। उसने किसी टाइम पर अपनी पुत्रवधू के ऊपर विश्वास किया, उसको पढ़ने की आजादी दी, सेंटर में आने की आजादी दी, टूर पर जाने की आजादी दी। उसकी उस आजादी और उस सहयोग के कारण आज सोनिया कामयाब है और उसका सीना फक्र से चौड़ा है। और जो ये फोटो लगाते हुए मुझे सच में फक्र महसूस हो रहा था, सच में फक्र कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर हर टाइम पर कि वोटों की सेटिंग होती नहीं होती, ये होता वो होता है, वहां पर आईसीएस के बहुत बच्चे पहुंच गए। हर डिपार्टमेंट में इसी प्रकार से पहुंच गए। तुम्हें नहीं पता मेरा टाइम हो गया कि नहीं हो गया, बैठ जाओ आप। आज के बाद मत बताना, बैठ जाओ। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? yes, या नहीं आ रही है? आ रही है। ये दौर अपने जीवन में लाने के लिए बातें तुम्हें पढ़ना, लिखना, समझना और अपनी इस मेहनत को चैनलाइज करना। हर रोज जो तुम खाना खाते हो ना, तो एनर्जी बनती है तुम्हारी बॉडी में। इस एनर्जी को किलकी मार के निकालोगे, इस एनर्जी को किसी गलत जगह निकालोगे, या इस एनर्जी को अपना फ्यूचर बनाने के लिए यूज करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं नहीं समझा सकता, और अब भी किसी को समझ में नहीं आता उसको मैं कह नहीं सकता। आया ना? भाई अब पढ़ाई लिखाई, तैयारी, मोटिवेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, काउंसलिंग, क्या कमी रह गई? अब भी कोई गलत डायरेक्शन पकड़ता, गलत रास्ते पर चलता है, तो फिर वो अपने माँ बाप से संस्कार ऐसे लेके आया, उनके पेट में गड़बड़ रहती। वो लोग नहीं सीखते हैं चीजों को, वो हर बात को ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहे, गाना हर गम को धुएं के बादल बनाता चला गया, एक ऐसा गाना। तो हर बात को, हर मोटिवेशन को, हर मौके को उन लोगों ने ऐसे ही उड़ा दिया, और वे जीवन में फिर नाकामयाब जरूर मिलेंगे। तो यहाँ बैठ करके नौकरी नहीं लगेंगे ना, तो उनको बाद में ये बातें याद बहुत आएंगी कि बताया और समझाया तो बहुत अच्छे तरीके से था, लेकिन फिर भी हमने नहीं माना। कोई आदमी बेरोजगार भी रह गया तो यहाँ करके थोड़ी कहेगा कि हम नौकरी नहीं लगे तो टीचर की कमी से, आईसीएस की कमी से या परिमल सर की कमी से नहीं लगे। हर एक आदमी फिर कहेगा कि हाँ हमारी ही कमी थी, हमने ही उसको यूज नहीं किया। बातें क्लियर? yes, वेरी गुड। अलजेब्रा समझ में आया? yes, अलजेब्रा को यूज कैसे करना है, हमारे जीवन का पार्ट कैसे है, समझ में आया? yes, हर एक आदमी को एनालाइज करना है, दिया क्या है, पूछा क्या है, कैसे आएगा। आया ना? yes, हर एक आदमी अपने घर की कंडीशन का
पूर्ण रूप से मूल्यांकन करो। हमारे माँ बाप किस कंडीशन में है, कितने गरीब है, कितने अमीर है, कितनी जरूरत है, कितनी मेहनत चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बहुत लोग गरीब ही जो इस प्रकार से करे। एक लड़का सो रहा था हांसी का, लॉकडाउन के अंदर पढ़ता था, टेस्ट देता था, जो बातें बताते जो करता था। मैंने कहा था जितने लोग ये काम कर रहे हैं वो नौकरी लगेंगे। तो सौरव के बारे में ऐसे मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा था कि जब पहली भर्ती होगी उसी में तुम सिलेक्ट हो जाओगे। और सौरव उस लॉकडाउन के तुरंत बाद हरियाणा पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट हो गया था, अब पटवारी लग गया। तो ये सब तैयारी एक जैसी है, कहीं पर कुछ भी फॉर्म निकलते हैं, कुछ भी होता है, यही मैथ, यही रीजनिंग, यही जीके, यही इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, टीचिंग में सीडी, कंप्यूटर। तो ये एक बार सीखा और बढ़ गया काम। और कैसे पढ़ना है ये बात मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दी। इस तरीके से तुम्हें पढ़ते जाना है। कोई डाउट? वेरी गुड। आज इतनी ही बातें करेंगे। एक बार सोनिया के लिए और उनकी सास के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी बच्ची जो है नौकरी लग गई। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच।